पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अवध की बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। साथ में यह उद्योग भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कानून और व्यवस्था बनाए रखना। मुगल शासनकाल के दौरान कोतवाल का काम था कानून और व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत के के विरुद्ध में थे? किसके विरुद्ध में थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध में थे। इनका एक पुस्तक था, एक पुस्तक इनका लिखा हुआ है, एक पुस्तक है हिंद स्वराज, गांधी जी के द्वारा लिखा एक पुस्तक है हिंद स्वराज। इसी में ये खुद कहे हैं कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में खुद लिखा है और कहा है कि भारत में तीव्र औद्योगिकरण से हजारों मजदूर और बुनकर जुलाहे तथा आम जनता बेरोजगार हो जाएगी, यानी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशय की साक्ष्य मिले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा में क्या मिले हैं? जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। 6 है, वैशाली में द्वितीय संगीति द्वारा संचालित की गई है। वैशाली में द्वितीय संगीति किसके द्वारा, यानी किस शासक के द्वारा संचालित की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कालाशोक। तो हम लोग जान लेते हैं बौद्ध धर्म की कुछ संगीतियाँ। प्रथम संगीति हुआ था, उस समय के शासक था अजातशत्रु और का स्थान था राजगिरी और उस समय अध्यक्ष बनाए गए थे महाकश्यप। दूसरी संगीति हुई, शासन था कालाशोक और स्थान था वैशाली और उस समय उस अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सबका मीर को बनाया गया था। और तीसरी संगीति शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था और स्थान था पाटलिपुत्र और उस समय जो अध्यक्ष बने थे मोगलीपुत्र बने थे। और चतुर्थ जो संगीति हुई थी वह कनिष्ठ शासक के शासनकाल में हुआ था, उस स्थान था कुंडलवन और अध्यक्ष बने थे वसुमित्र अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट हम लोग साथ देखेंगे, प्रसिद्ध हस्ती और उनमें से संबंधित संगठन का सही संयोजन चुने। तो इसका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। सत्यशोधक समाज जो है यह ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा लिखा गया है। सत्यशोधक समाज याद रखिएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8। क्वेश्चन 8 इस प्रकार है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक के लेखक हैं आपके ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली संतुलन में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे, विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन ए हो जाएगा 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यह आप लोग भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जानते हैं। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जानते हैं। ये प्रश्न आप लोग थोड़ा सा माइंड में कीजिएगा। क्या वो टैंगा वन है, टुंडा वन है, अमेजन वर्षा वन है या उत्तरी पूर्वी भारत वन है? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन को भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन नए अभी तत्काल में राजस्थान में भी पाया गया है और ये बहुत ही महंगे, एक तरह से जो भी है बहुत महंगा ही मिलता है। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन
ऑप्शन बी हो जाएगा 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया हैं। एम विश्वेश्वरैया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 19, भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 2017 में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे जब जीएसटी लागू की गई थी? तो उस समय अध्यक्ष थे अरुण जेटली थे। कौन थे? अरुण जेटली थे। आगे हम लोग देखेंगे 20, फसल बीमा योजनाओं में कौन सी सही नहीं है? तो ये पहला ही सही नहीं है। व्यापक फसल बीमा योजना ये कब लागू हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1985 में लागू हुआ था। ये गलत है, ये हुआ था 1985 में। तो यही इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है, यह है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका ऑप्शन इधर दिया है। क्या लोकसभा अध्यक्ष करता है, वित्त सचिव करता है, वित्त मंत्री करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष ही इसका निर्णय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसमें प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 में। 243 याद रखिएगा, 243 में क्या किया गया है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 से सुनिश्चित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। इसको मिलान करना है। तो सूची 1 है, सूची ए में पहला है, भारतीय संविधान का भाग 9 क्या है? भारतीय संविधान का भाग 9 क्या है? ए है। तो ए का उत्तर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, पंचायत। अब इसका 3 हो जाएगा। बी है, भारतीय संविधान भारतीय संविधान का भाग 8 है। भाग 8 में किसका जिक्र है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा संघ एवं राज्य क्षेत्र का है। इसका 1 हो जाएगा। तीसरा है, भारतीय संविधान का भाग 9(1) किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो यह आपका 4 हो जाएगा। और डी है, भारतीय संविधान का भाग 9(1), सॉरी ये 4A है, 4A है, 4A है, हम 9(1) बोल दिए थे, ये 9A है। 9A किससे संबंधित है? तो यह है आपके नगर पालिका से संबंधित है। तो ये डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डी का 2 हो जाएगा। यानी 3142 इसका कोड बन रहा है। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? 3142। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है? तो पहले इसको हम लोग सब पढ़ लेते हैं। काम करने की मानवीय दशाओं का उपबंध, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उपबंध। सी है, भारत के सभी लोगों को सामंजस्य और सामान्य सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। डी है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और समान सामूहिक भाईचारे का प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। ये आपके नीति निदेशक तत्व के अधीन नहीं आता है। बाकी आपकी ये जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उपलब्ध कराना, ये किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है अनुच्छेद आता है आपके 45 में। याद रखिएगा आप लोग, अनुच्छेद 45 में आता है। और नगर पालिका का कार्यपालिका से अलगाव किस अनुच्छेद में आता है? तो ये अनुच्छेद आता है आपका, ये अनुच्छेद हो गया, ये अनुच्छेद 50 में आता है। नगर पालिका का कार्यपालिका से अलगाव किस में आता है? अनुच्छेद 50 में आता है। आगे हम लोग देखते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से या चकमा समस्या से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्वाचन सुधारों से। आगे हम लोग देखते हैं 26,
प्रश्न 26 इसी प्रकार है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम NaHCO3। तो इसको हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा तो इसमें लिखा है खाने का सोडा होता है, और मीठा सोडा यानी खाने का सोडा, मीठा सोडा और बेकिंग सोडा को ही हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। आगे हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जे टॉमसन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने की थी, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों मिलकर प्रोटॉन की खोज की थी, और ये न्यूट्रॉन की खोज किए थे, और ये इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आगे हम लोग देखते हैं, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हार्स पावर आपके ऑप्शन ए हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर क्या होता है? एक हार्स पावर होता है। और जो भी ट्रैक्टर इत्यादि होते हैं, जो भी इंजन होते हैं, वो हार्स पावर में आते हैं। जैसे ट्रैक्टर आ गया तो ये आप लिखा होगा 50 HP लिखा हुआ रहता है, 55 HP का आता है, 60 का आता है, 65 का आता है, ये सब HP हार्स पावर में आता है। तो ये जो ट्रैक्टर होते हैं हार्स पावर, जो भी इंजन होते हैं हार्स पावर में होते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, 30 से नींबू में बहुतायत में होता है, नींबू में क्या पाया जाता है ये पूछ रहा है। कौन सी विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो सब लोग जानते हैं ऑप्शन ए विटामिन सी हो जाएगा। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। किस में विटामिन ए पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, आम में, ये सब में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी किस में पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, ये विटामिन बी पाया जाता है। और विटामिन डी किस में पाया जाता है? ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अब कुछ हम लोग करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एक मिनट, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रवनीत कौर। रवनीत कौर को हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। आगे हम लोग देखते हैं 52, निम्न में कौन सी यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आयुष्मान खुराना। आगे हम लोग देखेंगे 53 है, वर्ष 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किया है? तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अमृत धरोहर योजना। आगे हम लोग देखेंगे 54, हाल ही में 2023 के विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? सबसे खुशहाल देश कौन है भाई? वो है आपका फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 55 देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा हाल ही में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, LVM-3M4। याद रखिएगा, LVM-3M4 के द्वारा। आगे हम लोग देखेंगे, फीफा द्वारा आयोजित फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है और न्यूजीलैंड, दोनों कर रहे हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा को, आगे हम लोग इधर देखते हैं,
छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है? तो इसमें से 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, इनमें से कोई नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं 58 है, निम्न में से कौन सा देश सभी महिलाओं के लिए मुक्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, प्रश्न एक बार और पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा देश सभी महिलाओं के लिए मुक्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाली विश्व का प्रथम देश बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्कॉटलैंड हो गया है। आगे हम लोग देखेंगे 59 भारत के किस रेलवे स्टेशन को वर्ष 2023 में यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भायखला, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अमरोहा ढोलक जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? एक अमरोहा ढोलक है जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है। नेक्स्ट है क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कूना है। क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? कूना है। 62 है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र वाराणसी में है। आगे हम लोग देखेंगे 64, भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? उच्च सदन के संबंध में कह रहा है ये कभी भी भंग नहीं होता है, यह हर 6 वर्ष के बाद भंग हो जाता है, यह हर 5 वर्ष के बाद भंग हो जाता है, यह हर 3 वर्ष के बाद भंग हो जाता है। तो कौन सा होगा? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ये है, कभी भंग नहीं होता है। उच्च सदन कभी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडईकनाल कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन इधर दे दिया है, कह रहा है नीलगिरी पर्वत, पलनी पर्वत, कार्डिमम पर्वत या जबादी पर्वत। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पलनी पर्वत। प्रश्न था, एक बार प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न था प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडईकनाल कहाँ स्थित? कोडईकनाल कहाँ स्थित है? पलनी पर्वत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भूटान भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? जो भूटान है भारत के किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम में करता है, सिक्किम से करता है, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से करता है। यहाँ ये मेघालय दे दिया, इसमें गलत दे दिया है। सिक्किम बिहार दे दिया है, ये नागालैंड, ये भी गलत है। मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। ये आपका किस में करता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मड़ई महोत्सव। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में मड़ई महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बेसबॉल है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, द हेग में है। नेक्स्ट है और हम लोग का लास्ट प्रश्न है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? फियरलेस गवर्नेंस
के लेखक और लेखिका कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका किरण बेदी, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जीएस, और इसमें हम लोग स्टैटिक जीएस लिए थे, हिंदी और इतिहास, भूगोल, और साथ में इकोनॉमिक्स, और मतलब गणित, और गणित को छोड़ दिए थे, जो पैराग्राफ था उसको हम लोग छोड़ दिए थे। साथ में कुछ और भी प्रश्न है अभी इसमें, हिंदी के भी प्रश्न थे, हम लोग नहीं किए का हिंदी का प्रश्न। हाँ, यहाँ हिंदी का प्रश्न छूट गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हिंदी का प्रश्न है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तधन श्वास होता है, उच्छ्वास होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तधन श्वास क्या होता है? उच्छ्वास होता है, उच्छ्वास होता है। तो क्या हो जाएगा? तो आधा च में चेंज हो जाएगा, जो सौ है ये आधा छ में चेंज हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ होता है। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या होता है? तो हो जाएगा देखने में सीधा किंतु चालाक होना होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आगे है, जहाँ पहुँचा ना जा सके, क्या इसका अर्थ क्या होता है? जहाँ पहुँचा ना जा सके, तो इसका अर्थ होता है आपका अगम्य, अगम्य, वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र का क्या पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, शार्दुल। और 40 है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि का हो जाएगा आपका अनावृष्टि हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये हो गया द इंड। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।